हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रहे हैं जिन्हें आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ये है विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अभी यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिया गया है ये आपको बताना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में ये स्टेटमेंट किसने कहा है। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, यानी कि वर्ड्सवर्थ को किसने कहा था कि जो वर्ड्सवर्थ थे वो इंग्लिश पोइट्री के एक जायंट मतलब एक भीमकाय व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये कहे थे जॉन क्रो रैनसम। नाम याद रखेंगे, जॉन क्रो रैनसम। ये क्या बोले थे? वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ओके, दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ ए माउंटेन द मोस्ट मासिव इन दैट लॉफ्टी रेंज विच इज कॉल्ड रोमांटिक रिवाइवल। ठीक है, वर्ड्सवर्थ को किसने कहा था कि वो क्या थे? एक पर्वत के समान थे। द मोस्ट मासिव इन दैट लॉफ्टी रेंज, यानी कि उस विशाल सीमाओं के भीतर सबसे भीमका या सबसे मासिव मतलब सबसे बुलंद जो पर्वत था वो कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि जिसे हम किस नाम से जानते हैं? रोमांटिक रिवाइवल, यानी कि रोमांटिक पुनर्जागरण जब हुआ था उसके सबसे भीमकाय व्यक्ति के रूप में इन्हें देखा गया है, वर्ड्सवर्थ को। तो ये स्टेटमेंट कहे थे जेसी स्मिथ। कौन कहा था? जेसी स्मिथ। नाम याद रखेंगे, जेसी स्मिथ ने कहा था वर्ड्सवर्थ को, ए माउंटेन द मोस्ट मासिव इन दैट लॉफ्टी रेंज विच इज कॉल्ड रोमांटिक रिवाइवल। ठीक है, इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे। इस किसने कहा था? जेसी स्मिथ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। वर्ड्सवर्थ को किसने कहा था कि जो वर्ड्सवर्थ हैं वो इंग्लिश पोइट्री के क्या हैं? चीफ ग्लोरीज, यानी कि मुख्य जो यश दिलाने वाले व्यक्ति या सम्माननीय व्यक्ति हैं वो कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। ये कहे थे मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ को कहा था वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ ए मोरल इनक। ठीक है, वर्ड्सवर्थ को किसने कहा था एक मोरल इनक? ठीक है, इनक मतलब होता है एक नपुंसक व्यक्ति या शक्तिहीन व्यक्ति। इमोरल इनक किसने कहा था? तो कहा थे पीबी शैली। पीबी शैली ने वर्ड्सवर्थ को क्या बोला था? मोरल इनक। कभी कभी क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है कि पीबी शैली ने वर्ड्सवर्थ को क्या बोला था, तो उन्होंने बोला था मोरल इनक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट डज ब्रोनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ब्रोनिंग ने वर्ड्सवर्थ को क्या कहा? तो ब्रोनिंग ने वर्ड्सवर्थ को कहा था ए लॉस्ट लीडर। ए लॉस्ट लीडर। आपको बताना है जो रॉबर्ट ब्रोनिंग का जो वर्क है द लॉस्ट लीडर वो कब पब्लिश हुआ था, कब आया था। ठीक है, कमेंट करके बताना है। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कोलेराइज वाज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थियरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इन। ठीक है, कोलेराइज ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया था, उनकी आलोचना की थी। और उनके किसकी आलोचना की थी? थियरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। वर्ड्सवर्थ की पोएटिक डिक्शन यानी शब्दों का जो चुनाव है, शब्दोच्चारण है, उनके पोएटिक डिक्शन को के सिद्धांत की उन्होंने आलोचना की थी। तो किसमें की थी उन्होंने? बायोग्राफिया लिटरेरिया। उनका एक वर्क है कोलेराइज का जिसका नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया। उसमें उन्होंने सबसे पहले वर्ड्सवर्थ के पोएटिक डिक्शन की जो थियरी थी उसकी उन्होंने आलोचना की थी। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये जो वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरी का ये किसने लिखा है? तो उत्तर होगा कोलेराइज ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द लिरिकल बैलाड्स वाज पब्लिश इन। जो वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है लिरिकल बैलाड्स वो कब पब्लिश हुआ था? तो 1798 में पब्लिश हुआ था। और ये आपको बताना है कि लिरिकल बैलाड्स में को वर्ड्सवर्थ के साथ किसने वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर के उसे लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग इज ए लाइन फ्रॉम। ये जो लाइन है आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग, ये लाइन जो है वो कहाँ बोला गया है, किस कविता में या कहाँ पे बोला गया है? इसका जवाब हो जाएगा इमोर्टैलिटी ऑड। जो वर्ड्सवर्थ का एक पोएम है इमोर्टैलिटी ऑड, उसमें वर्ड्सवर्थ ने इस लाइन को बोला है आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग। ठीक है, इस पोएम में उन्होंने क्या बताया है? ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जो आत्मा है, आत्मा के पुनर्जन्म की उन्होंने बात की है। ठीक है, और लौकिक संसार का जो हमारा जो जन्म है उसको उन्होंने एक केवल एक सोना और एक भूल माना है, यानी कि हमारा जो जीवन है वो क्या है? नश्वर है।
और इसमें ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सॉल की उन्होंने बात की है। इस पोएम को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सॉल इन हिज पोएम। अभी वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। वर्ड्सवर्थ ने ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सॉल की बात अपने किस पोएम में की है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑड द इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। इस पोएम में उन्होंने क्या की है? ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सॉइल यानी कि आत्मा के पुनर्जन्म की उन्होंने बात की है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ लॉरिएटेड? वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरिएट कब बनाया गया था? इसका जवाब हो जाएगा 1843। 1843 में वर्ड्सवर्थ को लॉरिएट किया गया था। पोएट लॉरिएट का मतलब होता है कि उस समय जो राजा हुआ करते थे वो अपने अंडर में एक दरबारी कवि हम बोल सकते हैं, वो नियुक्त करते थे, ठीक है। और विशेष अवसरों पे और राजा के लिए अपनी कविताएं, अपने गीत वो प्रस्तुत किया करते थे, ठीक है। तो इन्हें लॉरिएट किया गया था 1843 में। हालांकि इन्होंने उसको मना कर दिया था, ठीक है। पोएट लॉरिएट बनने से इन्होंने मना कर दिया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ ए हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर? वर्ड्सवर्थ को किसने कहा था ए हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर? प्रकृति के एक महान पादरी के रूप में उन्होंने उनकी व्याख्या की थी, तो थॉमस डे क्विंसी, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप लोग याद करेंगे और अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद अगला कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, आफ्टर whom वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड? मतलब किसके बाद वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरिएट के रूप में, इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट के रूप में नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट साउदी। रॉबर्ट साउदी के बाद इन्हें नियुक्त किया गया था पोएट लॉरिएट के रूप में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ऑन थियरी ऑफ पोइट्री? किसने वर्ड्सवर्थ की आलोचना की थी कि वो अपने खुद के थियरी ऑफ पोइट्री को फॉलो नहीं करते हैं? ये किसने कहा था? तो ये कहे थे टी.एस. इलियट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड इज ए, वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है प्रिल्यूड, वो क्या है, किस तरह की रचना है? तो ये है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, एक ऑटोबायोग्राफिकल आत्मकथा से संबंधित उनका पोएम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ डैश, ठीक है। प्रत्येक जो महान पोएट होता है वो क्या होता है? एक टीचर होता है, एक शिक्षक होता है। यह जो वाक्य है ये किसने कहा था? तो ये खुद वर्ड्सवर्थ ने बोला था। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम इज, वर्ड्सवर्थ का जो सबसे पहला पोइटिकल वॉल्यूम था उसका टाइटल, शीर्षक क्या था? तो ये होगा उत्तर डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ठीक है। ये रहे 16 क्वेश्चन जो कि वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड हैं, ठीक है। आप लोग इनका प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।